नमस्कार। दादी की कहानी में आप सबका स्वागत है। आज हम अक्षय तृतीया के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि यह इतना प्रसिद्ध क्यों है और इसका क्या महत्व है। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर यह उत्सव हर वर्ष मनाया जाता है। अक्षय तृतीया अबूझ मुहूर्त में मनाए जाने वाला त्योहार है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए पंचांग देखने की आवश्यकता नहीं होती। अक्षय तृतीया को त्योहार बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन किए गए कोई भी शुभ कार्य, कोई भी दान पुण्य, इनका कई गुना फल प्राप्त होता है। आइए जानते हैं अक्षय तृतीया का इतना महत्व क्यों है। अक्षय तृतीया को लेके बहुत सारी मान्यताएं हैं। उनमें से कुछ इस तरह हैं। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम भगवान का जन्म हुआ था। इस दिन भगवान परशुराम संग विष्णु जी की उपासना भी की जाती है। इस कारण से अक्षय तृतीया का महत्व है। इस दिन माँ गंगा स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई थी। राजा भगीरथ ने गंगा को धरती पर अवतरित कराने के लिए हजारों वर्षों तक तप किया। इसी दिन पवित्र गंगा में डुबकी लगाने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन माँ अन्नपूर्णा का जन्मदिन भी मनाया जाता है। गरीबों को खाना खिलाया जाता है और भंडारे किए जाते हैं। माँ अन्नपूर्णा के पूजन से रसोई तथा भोजन में स्वाद बढ़ जाता है, ऐसा माना गया है। अक्षय तृतीया के अवसर पर ही महर्षि वेद व्यास जी ने महाभारत लिखना शुरू किया था। महाभारत को 5वें वेद के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसी में श्री भगवत गीता भी समाहित है। अक्षय तृतीया के दिन श्री भगवत गीता के 18वें अध्याय का पाठ किया जाता है। बंगाल में इस दिन भगवान गणेश जी और माता लक्ष्मी जी का पूजन कर सभी व्यापारी अपना लेखा जोखा यानी ऑडिट बुक की किताब शुरू करते हैं। वहाँ इस दिन को हलखता कहते हैं। भगवान शंकर जी ने इसी दिन भगवान कुबेर माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने की सलाह दी थी, जिसके बाद से अक्षय तृतीया के दिन माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है और यह परंपरा आज तक चली आ रही है। अक्षय तृतीया के दिन ही पांडव पुत्र युधिष्ठिर जी को अक्षय पात्र की प्राप्ति हुई थी। इसकी विशेषता यह है कि इसमें कभी भी भोजन समाप्त नहीं होता था। 2021 में अक्षय तृतीया 14 मई को मनाया जाएगा। अक्षय तृतीया के अवसर पर वृंदावन के श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में श्री विग्रह के चरण दर्शन होते हैं। ऐसा साल में एक बार ही होता है। ऐसी मान्यता है कि इसी दिन नर नारायण ने भी अवतार लिया था। स्वयं सिद्ध मुहूर्त होने के कारण सबसे अधिक विवाह भी इसी दिन माने जाते हैं। इस दिन सोना खरीदना सबसे लाभदायक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन सोना खरीदने से पीढ़ियों दर पीढ़ियों बढ़ते जाता है तथा गृह प्रवेश, पदभार ग्रहण, वाहन खरीदना, भूमि पूजन करना आदि शुभ कार्य अत्यंत लाभदायी माने जाते हैं। इतना ही नहीं, अक्षय तृतीया के दिन ही बद्री नारायण के पट भी खोले जाते हैं। धन्यवाद।